वायरिंग कनेक्शन की हम बात करेंगे, जिसमें कि ये देखें ये वाला डिस्प्ले होता है कुछ इस तरह से। तो ये जो ब्रांड है वो है KWM 1012SA, तो ये मॉडल है इसमें। लेकिन इस तरह की वायरिंग जो है वो दूसरे ब्रांड्स में भी आती है, तो सेम टू सेम होता है तकरीबन काम, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या होता है इसको समझने की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास कुछ इस तरह से सिस्टम है। तो ये अगर देखा जाए तो ये ड्रेन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ड्रेन सिस्टम को ऑन और ऑफ़ करने के लिए इसमें इलेक्ट्रिक का मेरे ख्याल में कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, ये मैनुअल सिस्टम है, इसलिए इसमें हम इतनी बात नहीं कर सकते। तो हम ज़्यादा बात करेंगे तीनों टाइमर्स पे। देखें ये एक टाइमर है, ये एक सिस्टम है, टाइमर भी है, टाइमर नहीं है लेकिन ये कैसे जो है सिस्टम चेंज होता है, और इसके अलावा ये वाला टाइमर है। तो पहले मैं इनकी नॉब्स को जो है यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो इनको नॉब को निकालने के लिए जो है वो हम इनको बाहर की तरफ खींचेंगे अपनी तरफ, तो देखें बाहर आ जाएंगी। इस तरह से सबको खींचेंगे। अब लास्ट वाली को भी खींच लेते हैं। तो थोड़ा सा पुल करेंगे, अपनी तरफ पुल करेंगे, या अगर बहुत टाइट है तो पीछे से इसके साथ हम थोड़ी सी हेल्प दे सकते हैं। देखें इस तरह से हेल्प करेंगे तो ये बाहर खुल जाएगा। देखें सिस्टम बाहर आ जाएगा, ऊपर से इसका कवर आ गया और ये देखें ये भी निकल गई। अब अगर इसके डिस्प्ले को हम देख लेते हैं तो ये जो साइड है ये वॉशिंग के लिए यूज़ होती है, इस पर टाइमर लगा होता है। इसके अलावा ये जो जेंटल और नॉर्मल, इसमें हम चेक करेंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि एग्जैक्टली मैंने क्योंकि मशीन चला के नहीं देखी, तो इसलिए इसको चेक करेंगे कि जेंटल और नॉर्मल में क्या फ़र्क है। फिर इसके बाद ये वॉश और ड्रेन, तो यहाँ पे पानी ड्रेन हो जाता है, और जब आप इस नॉब को आप दोबारा वापस कर देते हैं तो ये जो है वो फिर वॉश पे चले जाता है, पानी रुक जाता है। इसी तरह से अगर इसको देखा जाए तो ये स्पिनर का टाइमर है, टाइमर जो है वो 5 मिनट तक होता है, इसके बाद ये बंद हो जाता है। जबकि ये जो वॉशिंग साइड का टाइमर होता है ये 15 मिनट का होता है, तो 15 मिनट के बाद ये बंद हो जाता है। तो अब इसको हम खोल लेंगे ताकि इसको हम यहाँ से निकाल लें। अब देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ये तीनों टाइमर निकाले हैं जिनके साथ वायरिंग का जो है वो इस्तेमाल हुआ है। जबकि अगर हम देखते हैं इस टाइमर को या इस सिस्टम को, तो ये वायर्स के बगैर है, सिर्फ ऑन ऑफ सिस्टम है। और इसके साथ ये देखें इसके लिए नीचे जो ड्रेन पंप है उसको ऑन ऑफ करने के लिए ये वायर इसमें लगी हुई है। अब हम इसमें डायग्राम देखेंगे कि ये जो टाइमर है और इसके बाद जो सेलेक्टर स्विच है तो ये कैसे काम करता है, इंटरनली ये कैसे फंक्शन कर रहा होता है। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे इसकी डायग्राम बना के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं जो हमारे पास स्पिनर होता है उसकी डायग्राम बनाते हैं। तो स्पिनर टाइमर बना लेते हैं यहाँ पे। तो टाइमर में जो है फिजिकली मैंने आपको दिखाया था, कुछ ऐसे होता है। अब क्या होता है कि इसमें एक स्विच होता है और ये पॉइंट थोड़ा अलग होता है, जुदा होता है, और इस तरह से तो ये जो है एक सीरीज स्विच की तरह काम कर रहा होता है। तो इसलिए ये नॉर्मल है, इसमें इतना कोई ख़ास नहीं होता। तो ये बस एक दो पॉइंट होते हैं। जब टाइमर को हम ऑन करते हैं तो ये दोनों पॉइंट जो है आपस में जुड़ जाते हैं और यूँ जो सीरीज स्विच है वो जुड़ जाता है। लेकिन सीरीज स्विच के साथ साथ यहाँ पे दो वायर्स हैं जिनकी कलर कोडिंग मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें एक होती है जी ब्राउन वायर और जो दूसरी होती है वो ऑरेंज वायर होती है जी। अब क्या होता है कि जो ब्राउन वायर होती है इसमें लाइन आ रही होती है, ये लाइन कनेक्टेड होती है इसके साथ। यानी कि जो लाइन और न्यूट्रल आ रहा होता है तो लाइन पॉइंट जो है वो ब्राउन वायर के थ्रू यहाँ पे स्टैंड कर रहा होता है, जबकि ऑरेंज जो होता है ये जुड़ने के बाद फिर इसने आगे जो है वो करंट को या जो वोल्टेज है उनको आगे लेके जाना होता है। तो इसके साथ फिर क्या होता है कि आगे एक और स्विच लगा होता है जो कि डोर स्विच कहलाता है। तो ये डोर स्विच जो होता है ये क्या करता है, यहां तक जो है वो ऑरेंज वायर आ रही है डोर स्विच तक, और डोर स्विच के बाद जो इसका अगला पॉइंट है ये वाला, यहां से वायर चेंज हो जाती है और
ये वायर जो है वो ग्रे कलर में हो जाती है। तो ये ग्रे वायर आगे जो है वो मोटर में चली जाती है। तो ये स्पिनर मोटर हमारे पास है। तो इसमें 3 वायर्स निकली होती हैं। तो ये वायर जो होती है ये वाइट होती है, जो कि कॉमन वायर होती है। फिर एक वायर होती है वो पिंक होती है। फिर एक होती है वो रेड कलर की होती है। तो ये 3 वायर जो है वो निकली होती हैं। अब क्या होता है कि ये जो स्पिनर मोटर है, तो इसको यहाँ पर जो कॉमन वायर होती है, यानी कि वाइट कलर की कॉमन वायर, जो कॉमन वायर है वाइट कलर, इस पे जो है वो न्यूट्रल दे देते हैं। तो ये डायरेक्ट जो है वो हमारी मेल जो बिजली होती है वहां से आ जाती है। तो क्या होता है कि इनके साथ फिर एक कैपेसिटर लगा होता है। तो ज्यादातर जो स्पिनर की मोटर है इस मॉडल में ये 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर होता है, और कैपेसिटर कुछ इस तरह से जुड़ा होता है। देखें कि ये कैपेसिटर बना लेते हैं। तो ये नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर होता है। तो क्या होगा कि एक वायर जो है वो पिंक के साथ जुड़ जाएगी। फिर क्या होगा कि ये जो ग्रे वायर है ये आके इधर जुड़ जाएगी, और इसी तरह से ये जो रेड वायर है ये भी इसी पॉइंट के साथ आके जुड़ जाएगी। तो यूं फिर ये स्विच जब ऑन होता है तो यहाँ पे लाइन आ गई और यहाँ पे न्यूट्रल आ गया नेचुरल। तो यूं ये मोटर जो है वो फंक्शन करना शुरू कर देती है। जब हम टाइमर को ऑन करते हैं तो ये मोटर जो है ऑन हो जाती है, और जब टाइमर को बंद कर दिया जाता है या वो अपना टाइम पूरा कर लेता है तो मोटर बंद हो जाती है। इसी तरह से जब स्विच को जब हमने डोर को ओपन किया तो मोटर बंद हो जाती है, और जब हम डोर को बंद कर देते हैं तो मोटर जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये इसका सिंपल सा फंक्शन था। अब आ जाते हैं हम इसके वॉशिंग साइड पे। तो वॉशिंग साइड को हमने कैसे देखना है वो मैं आपको समझा देता हूं। अब जो वॉशिंग साइड है उसमें 2 चीजें हैं। एक सिलेक्टर स्विच होता है जिसमें कि हमने नॉर्मल वॉश और जेंटल वॉश जो प्रोग्राम है उनको सिलेक्ट करना होता है, और इसी तरह से इसमें एक टाइमर होता है। तो पहले हम इसका जो टाइमर है उसको समझेंगे कि वो कैसे फंक्शन कर रहा होता है। तो टाइमर को वैसे तो गोल होता है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्क्वायर बनाऊंगा ताकि मुझे चीजें अरेंज करने में आसानी हो जाए। अब क्या होता है कि ये जो टाइमर है वो 6 वायर पे डिपेंडेंट होता है। अब कैसे डिपेंडेंट होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो क्या होता है कि इसमें एक पॉइंट होता है और एक दूसरा पॉइंट होता है। अब इस साइड पे 2 वायर्स होती हैं। इनमें जो वायर्स का कलर होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं कि एक वायर जो होती है इसमें ब्राउन कलर की होती है, और दूसरी जो वायर होती है वो ग्रे कलर की होती है। अब क्या है कि ये जो ब्राउन वायर है ये डायरेक्टली लाइन के साथ कनेक्टेड होती है, और ये जो ग्रे वायर होती है ये आगे फिर जा रही होती है। जो हमारा सिलेक्टर स्विच है जेंटल और नॉर्मल वॉश उस पर चली जाती है। तो वहां पर हम बना लेंगे। तो ये भी मैं स्क्वायर ही बनाऊंगा, वैसे है तो वो गोल, लेकिन स्क्वायर बनाऊंगा ताकि बात को समझा जा सके। अब क्या है कि यहां पर ये जो ग्रे वायर है वो डायरेक्टली आ जाती है इसके अंदर साइड से, और ये जो वायर है वो आगे चली जाती है 2 हिस्सों में। एक पॉइंट इधर आ जाता है, एक पॉइंट उधर रहता है। तो ये एक कॉमन वायर होती है इस सिलेक्टर स्विच के लिए। अब यहां पर 2 वायर्स और मौजूद होती हैं। तो वो कौन सी हैं वो मैं यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये देखें, एक ये वायर होती है और ये एक ये वायर होती है। 2 वायर्स होती हैं। अब एक वायर जो होती है उसका कलर होता है पर्पल, तो उसको हम यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये पर्पल है, और दूसरी वायर का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है।
इसमें ऐसा होता है कि जब हम सिलेक्टर स्विच से जेंटल वॉश या फिर इसका जो नॉर्मल वॉश है उसके ऊपर सेलेक्ट करते हैं तो इसमें एक फंक्शन जो है वो हमेशा ऑन रहता है। इसमें कभी भी जो है वो कोई भी पॉइंट यानी कि दोनों पॉइंट जो है इकट्ठे डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, एक पॉइंट इसमें खामखा जो है वो ऑन रहेगा। अब आ जाते हैं जी बारी इसकी तरफ। तो इसमें जो है वो 4 वायर्स और होती हैं, तो थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लूँगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस की कमी आ जाएगी मेरे पास। अब जो टाइमर होता है उसकी दूसरी साइड पे 4 वायर्स होती हैं, तो उनकी कलर कोडिंग हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी वायर इसमें लगी होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वायर पर्पल को। तो एक पर्पल वायर होती है, तो ये जो पर्पल वायर होती है तो ये कॉमन पॉइंट होता है। अब क्या होता है कि इसके साथ दूसरी वायर होती है, तो उसका कलर होता है जी, तो ये रेड कलर की होती है वायर। फिर इसके साथ तीसरी वायर होती है, तो उसका कलर जो होता है वो येलो होता है। फिर जो चौथी वायर होती है उसका कलर होता है ग्रीन। तो ये 4 वायरें यहाँ पे लगी होती हैं। अब ये फंक्शन कैसे कर रही होती हैं वो आप समझ लें। तो यहाँ पे भी देखें पर्पल वायर है, ग्रीन वायर है, और यहाँ पे भी पर्पल वायर है, ग्रीन वायर है। तो जो पर्पल वायर है वो पर्पल वायर के साथ जाके जुड़ जाती है। इसी तरह से जो ग्रीन वायर होती है वो ग्रीन वायर के साथ जुड़ जाती है। तो यूं ये फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब हम टाइमर को ऑन करते हैं तो ये ब्राउन वायर जो है वो एक सीरीज पॉइंट की तौर पे जुड़ के तो ये आ जाती है आगे इसमें यहाँ पे सिलेक्टर स्विच में। तो सिलेक्टर स्विच में ये कॉमन पॉइंट बन जाता है। यहाँ से फिर पर्पल और ग्रीन वायर जो है वो आगे टाइमर में चली जाती हैं, जिसमें कि पर्पल जो है वो एक कॉमन पॉइंट है, जबकि ग्रीन जो है वो अलग से एक पॉइंट बन जाता है। अब यहाँ पे होगा क्या वो मैं आपको समझा देता हूं। तो पहले मोटर को ड्रा कर लेंगे। तो ये वॉशिंग साइड मोटर होगी, तो यहाँ पे 3 वायर्स निकली होंगी। तो ये जो है वो कॉमन वायर है, और एक रनिंग होगी, एक स्टार्टिंग होगी। लेकिन आजकल की जो मोटर्स आती हैं उनमें क्या होता है कि रनिंग और स्टार्टिंग की जो रेजिस्टेंस वैल्यू होती है वो तकरीबन बराबर होती है। चाहे आप इस तरफ से कॉमन के साथ इसको कर लें, मेजर कर लें, तो आपको वैल्यू सेम ही मिलेगी। चाहे आप स्टार्ट वाली साइड से कर लें, आपको जो उसकी वैल्यू है वो सेम ही मिलती है, क्योंकि मोटर ने जो है वो दोनों साइड पे चलना होता है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं रखा जाता। लेकिन फिर भी हम जो पहचान के लिए कॉमन रनिंग स्टार्टिंग उसको पॉइंट बना लेते हैं। जो कॉमन पॉइंट पे वायर होती है उसका कलर होता है जी ब्लू। इसी तरह से जो स्टार्ट और रन है, तो इनमें आप दोनों को स्टार्ट और रन बना सकते हैं। उल्टा भी होती है क्योंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसने चलना होता है, तो किसी को भी हम दे देते हैं। तो इसको हम रेड कर देते हैं और इसको हम येलो कर देते हैं, क्योंकि जो वायर्स की कलर कोडिंग होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने गलत कर दिया तो फिर आपकी जो मोटर है वो जल सकती है या वो सिस्टम जो है वो फंक्शन ही नहीं करेगा। तो इसलिए कलर कोडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। अब क्या होगा, यहाँ पर ये जो दोनों वायर्स हैं रेड और येलो, तो इसको जो है वो हमने ले जाना है उठा के रेड के पास, और इसी तरह से जो येलो है, येलो को भी हम उठा के ले जाएंगे, तो येलो के साथ जोड़ दिया। अब यहाँ पर जो हमारे कनेक्शंस हैं वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन ये फंक्शन कैसे करेगा वो मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे होगा क्या। तो सबसे पहले ये जो मोटर है, ये जो ब्लू है, ब्लू पे हमारा आके न्यूट्रल या नेचुरल वायर जो है वो यहाँ पे आके स्टैंड कर देगी। तो लाइन और न्यूट्रल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। न्यूट्रल जो है वो डायरेक्टली मोटर में चला गया, जबकि लाइन जो है वो इस टाइमर में आ गई। अब टाइमर के ज़रिए से ये तमाम फंक्शन जो है वो कंप्लीट होगा। अब होगा क्या
कि जब हमने टाइमर को ऑन किया तो ये दोनों पॉइंट आपस में जुड़ जाएंगे। जब ये दोनों पॉइंट जुड़ गए तो यहां पर तो ऑलरेडी कोई ना एक पॉइंट तो जुड़ा ही होगा पहले से, क्योंकि इसका तो फंक्शन ही इस तरह से है कि ये खामखा जुड़ना चाहिए एक पॉइंट को। एक पॉइंट हमेशा डिस्कनेक्ट रहेगा और एक पॉइंट हमेशा जुड़ा रहेगा। तो ये जुड़ गया। अब यहां पे क्या हुआ कि लाइन यहां से गुजरी, यहां पे आई ग्रे वायर के जरिए से, ग्रे वायर से जो है वो ग्रीन वायर में आ गई। जो ग्रीन वायर होती है वो जेंटल वॉश के लिए होती है। कि जेंटल वॉश इस तरह से है कि इसमें जो स्पिनिंग का टाइम होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, बाकी मोटर की स्पीड वगैरह में कोई फ़र्क नहीं आता, सिर्फ उसकी टाइम का फ़र्क आ जाता है, डिले टाइम ज़्यादा हो जाता है एक दूसरे के दरमियान। और जो नॉर्मल फंक्शन होता है उसमें टाइमिंग जो है वो जल्दी जल्दी कंप्लीट होती है, सिर्फ ये फ़र्क होता है, बाकी और कोई इसमें फ़र्क नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो है वो फ़र्क पड़ता है। किस तरह से कि जब यहाँ से देखें इलेक्ट्रिक आई ग्रीन के ज़रिए से तो ये ग्रीन के अंदर आ गई। अब यहाँ पे क्या होगा कि टाइमर जब चलेगा ऑन ऑफ होगा तो ये जो पर्पल वायर है ये तो डिस्कनेक्ट है, इसमें किसी किस्म का कोई फंक्शन नहीं होगा। अब क्या होगा कि इस पर्पल के ज़रिए से जब ये पॉइंट आपस में जुड़ते और अलग अलग होते हैं तो ये अंदर फंक्शन कर रहे होते हैं। जब ये फंक्शन करते हैं तो यहाँ पे कभी रेड आपस में इसके साथ जुड़ जाए, यानी कि ये ग्रीन, सॉरी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो ग्रीन वायर है वो यहाँ पे जुड़ गई। फिर क्या होगा कि जब टाइमर चल रहा होगा तो ये इसके साथ ऐसे जुड़ जाएगी। क्या होगा, रेड जो है वो जुड़ गई। अब क्या होगा कि मोटर जो है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देगी। फिर टाइमर थोड़ा घूमेगा, फिर क्या होगा, ये इससे डिस्कनेक्ट हो जाएगा पॉइंट और ये जो है पॉइंट आके जुड़ जाएगा यहाँ पे। फिर क्या होगा कि अब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो येलो के थ्रू जो है वो घूमना शुरू कर देगी। तो येलो से जाएगी तो फिर से जो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो भी पोजीशन उसको मिल रही है तो वो साइड में वो घूमना शुरू कर जाएगी। तो इस तरह से ये फंक्शन हो रहा होता है और ये सारी डायग्राम होती है। तो आसानी से आप अब इस डायग्राम के जरिए से आप जो है वो 6 वायर टाइमर को जो है वो आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो हमें समझने वाला है वो ये है कि जब देखें यहाँ पर ये पर्पल सॉरी ग्रीन जो है वायर यहाँ से हमने सिलेक्टेड स्विच चेंज किया और हमने इसको ले गए जी नॉर्मल वॉश पे। तो क्या होगा कि ये जो पर्पल वायर है ये जुड़ जाएगी। अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रिक जो है वो पर्पल वायर के जरिए से इस कॉमन पॉइंट पे आ जाएगी। अगर मिसाल के तौर पे ये ग्रीन पॉइंट देखिए, ग्रीन वायर तो डिस्कनेक्टेड है, अगर ये जुड़ती भी है अलहदा भी होती है तो इससे फंक्शन में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं आती है। सेम ही तरीकेकार से सिस्टम जो वो काम कर रहा होता है। अब क्या होगा कि बिजली आ गई पर्पल के जरिए से, अब टाइमर जो है वो चल रहा है, अब येलो वायर जुड़ी हुई है तो वही मोटर जो है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देगी और जब ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा और ये कनेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, फिर से वही फंक्शन या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वो घूमना शुरू कर देगी। अब यहाँ पर हम इसका जो प्रैक्टिकल है उसको देखेंगे कि प्रैक्टिकली ये वाकई जिस तरह मैंने आपको समझाया है वो ये काम सिस्टम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले जो इसका स्पिनर का टाइमर था वो मैंने आपको दिखाया था। तो ब्राउन वायर देखें ये आ रही है। तो ब्राउन वायर जो है यहाँ पर अगर स्टार्ट को देखा जाए, ये देखें ये नीचे जहाँ पर मेन हमारी इलेक्ट्रिक होगी तो उसके साथ ये ज्वाइंट हो जाएगी और फिर ये वायर जो है ऊपर आके तो पैनल में यहाँ पर ये देखें ये कॉमन पॉइंट बन रहा है। कॉमन पॉइंट कैसे बन रहा है, एक पॉइंट जा रहा है ब्राउन का ये जो स्पिनर टाइमर है इसके अंदर और दूसरा फिर अगले टाइमर में इसमें जा रहा है। अब यहाँ पर जो सिस्टम है मैंने आपको बताया था कि ऑरेंज वायर जो है यहाँ से आउट होती है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सीरीज कनेक्शन बनता है अंदर, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फिर ये आगे जाके तो देखें ऑरेंज के बाद यहाँ पर ये डोज जो स्विच है वो आ जाता है। इसको मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ दूसरे तरीके से। तो ये जो है वो प्रॉपर्ली यहाँ पे ऐसे फंक्शन करता है। क्या होता है कि डोर जब बंद होता है तो ये अटैच होता जाता है और जो डोर जो है यहाँ से हट जाता है खुल जाता है तो ये नीचे चला जाता है, इसके अंदर गैप आ जाता है। तो इसके बाद
यहाँ पर देखें ग्रे वायर आ जाती है और ये ग्रे वायर जो है वो नीचे मोटर की तरफ चली जाती है। तो इसके साथ फिर हम अपनी मोटर को अटैच कर देते हैं। तो ये हो गया। अब क्या करते हैं कि ये कंप्लीट कर लेते हैं पहले सिस्टम। अच्छा, यहाँ पर मजीद काम करने से पहले मैं आपको टू टाइप जो हमारे पास स्विच सिस्टम होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर तो आपके पास मोटर में या मशीन में 3 पिन सिस्टम ऐसे लगा हुआ है तो इसमें क्या होता है कि आपका लाइन और न्यूट्रल फिक्स होता है। अगर आप इस सिस्टम को लाइन और न्यूट्रल फिक्स देते हैं तो प्रॉपरली काम करेगा जैसे आपने चाहा। लेकिन जब आप यूज करते हैं 2 पिन सिस्टम तो इसमें जरा थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि कौन सा लाइन है कौन सा न्यूट्रल है किसी भी यूजर के लिए इसको जज करना। या तो इस तरह से लिखा हो जैसे मैंने लिखा हुआ है तो फिर तो ठीक है, वरना तो मेरे ख्याल में कोई भी जो है इस बारे में केयर नहीं करता है कि हमने लाइन को कहाँ लगाना है न्यूट्रल को कहाँ लगाना है। तो इसलिए इसमें फिर मैटर नहीं करता है कि आप जो है वो लाइन और न्यूट्रल कैसे लगा रहे हैं। लेकिन अगर आप ये सिस्टम कर रहे हैं तो फिर इसमें चीज़ें मैटर करती हैं। तो कोशिश करें कि ये 3 पिन यूज़ करें जिससे कि जो फंक्शंस हैं और जो इलेक्ट्रिक की फ्लो है वो प्रॉपर होती है। अब क्या करेंगे हम कि ब्राउन वायर को जो कि हमारी लाइन है तो लाइन को लाइन के साथ लगा देंगे। तो ये स्लीव मैंने रखा हुआ है यहाँ पे, इसको ऊपर कर देंगे। अब क्या हुआ, ये हमारे पास ये स्पिनर की मोटर है, इसको हम जो इसकी वाइट वायर थी ये इसकी कॉमन वायर थी तो इसको हम कॉमन के साथ लगा देंगे, कवर कर देते हैं। तो ये प्रॉपर हो गया काम। अब ये 2 वायर्स हमारे पास बच गई हैं, ठीक है। तो देखें ये हमारे पास 5 UF का जो है वो कैपेसिटर है। तो इसमें जो है वो एक और कैपेसिटर आता है इसके साथ, अक्सर वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसमें जो है वो देखें यहाँ पर ये कंबाइन कैपेसिटर आता है। ये जो कंबाइन कैपेसिटर होता है इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा होता है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद होती है। तो ये देखिए 13.13 और 5 माइक्रोफैरड के 2 कैपेसिटर्स हैं। तो ये हो गया हमारे पास स्पिनर का और ये हो गया हमारे पास वॉशिंग साइड का कैपेसिटर। लेकिन अब हम यहाँ पर ये वाला कैपेसिटर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लगा देंगे इसको। ये मैंने कैपेसिटर यहाँ पे लगा दिया। अब क्या है कि यहाँ से ये देखें मैंने आपको बताया था कि ये जो ग्रे वायर है जो कि टाइमर की तरफ से आ रही होगी इसको हमने लगाना है। अब यहाँ पर किसी भी एक पॉइंट के साथ आप लगा सकते हैं इसको, क्योंकि ये मोटर जो रहती हैं ये दोनों तरफ मूव करने के लिए बनाई जाती हैं। तो किसी भी एक के साथ आप लगा के तो इसको स्टार्टअप दे सकते हैं। तो ये हमारा कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब इसी तरह से हम काम कर लेंगे ये टाइमर और ये सिलेक्टर स्विच पे। तो देखें यहाँ पर टाइमर जो है मैंने आपको बताया था कि ब्राउन वायर जो जैसा कि ये कॉमन वायर है मैंने आपको दिखाई है तो यहाँ पे आ रही है। इसके बाद ये देखें यहाँ पर ग्रे वायर है वो इस सिलेक्टर स्विच में चली जाती है। और इस सिलेक्टर स्विच को अगर नजदीक से देखा जाए तो ये देखें 2 पॉइंट है इसके अंदर, तो इनके जरिए से फिर ये आगे आपस में एक अलग हो रहा होता है पॉइंट और एक अंदर जुड़ रहा होता है। तो इसके बाद यहाँ पे पर्पल और ग्रीन आ गया, पर्पल और ग्रीन यहाँ पे आ जाता है, ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ। और रेड और येलो जो है वो मोटर की तरफ चले जाते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ये वायर्स दोनों जो है वो नीचे मोटर की तरफ चली गई हुई हैं। तो इनको भी हम अभी लगा देते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास मोटर है। तो इसके साथ हम ये देखें हमारे पास 10 माइक्रोफैरड का ये कैपेसिटर यहाँ पे मौजूद है, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये एक मोटर की वायर हो गई, कहीं पर भी लगा दें। और इसी तरह से येलो के साथ येलो लग जाएगी। और फिर आगे जी हमारी रेड वायर, रेड को हमने कैपेसिटर के साथ लगा दिया। अब जो मोटर थी उसकी वायर तो इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। अब जो मोटर है तो उसके साथ मैंने आपको बताया था कि ब्लू वायर होती है। तो ब्लू वायर जो है वो ये कॉमन वायर है, इसको हम न्यूट्रल के साथ लगाएंगे। तो न्यूट्रल को मैंने यहाँ पे कवर किया था, ये रहा जी हमारे पास न्यूट्रल। तो इसमें लगा देते हैं। तो ये रहे जी तमाम जो कनेक्शंस हैं वो तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे हम स्लीव डाल देंगे ताकि किसी किस्म का कोई एक्सीडेंट ना होने पाए। अब देखें सिलेक्टर स्विच जो है
वो हमेशा किसी ना किसी एक पॉइंट पे रहेगा, चाहे आप उसको जेंटल वॉश पे कर लें या फिर नॉर्मल वॉश पे कर लें, तो वो हमेशा एक साइड पे रहेगा। देखिए यहाँ पे मेरे ख्याल में ये इसका देखें, यहाँ पर मेरे ख्याल में इस तरफ जेंटल वॉश है, ऊपर जो है वो नॉर्मल वॉश है। तो नॉर्मल वॉश पे हम ले जाते हैं इसको। अब हमने इलेक्ट्रिक जो है वो ऑलरेडी लगा दी हुई है। अब यहाँ पर मैं टाइमर को ऑन कर देता हूँ। देखें टाइमर मैंने ऑन किया, मोटर स्टार्ट नहीं हुई है। अब क्या करेंगे कि इस पॉइंट को हम जोड़ लेंगे तो हमारी मोटर जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। देखें मोटर जो स्टार्ट हो गई है, जो इसको मैंने बंद किया छोड़ दिया तो ये बंद हो गई है। अब आ जाते हैं वॉशर की तरफ। देखिए सेलेक्टेड स्विच तो हमारा सिलेक्टेड है। अब क्या करेंगे, टाइमर को हम घुमा देंगे तो ये देखें मोटर चलना शुरू हो गई है। अब ये बंद हुई, ये पहले क्लॉकवाइज चल रही थी, अब ये एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू हो गई। तो यूं ये देखें सिस्टम कंप्लीट हो गया हमारा। अब यहाँ पर जो मैंने मिस्टेक की है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने कमेंट में लिख दिया हुआ है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आप ढूंढ सके तो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे ऐसा है कि ये मोटर जो है विदाउट कैपेसिटर काम नहीं करती है। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर है वो मैंने नहीं बनाया था, तो ये मेरी मिस्टेक थी। अब यहाँ पर ये जो मोटर्स होती हैं 14 से 15 से या 10 जो माइक्रोफैरड की कैपेसिटी होती है उसका कैपेसिटर यहाँ पे इंस्टॉल होता है। तो मेरे पास इस वक्त जो मोटर है उसमें 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर जो है वो लगना है। अब क्या होगा कि एक वायर जो है वो ये रेड वायर के साथ लग जाएगी और एक वायर जो है वो यहाँ पर येलो वायर के साथ लग जाएगी। तो यूं फिर ये मोटर जो है वो प्रॉपरली काम करेगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इन दोनों में से किसी एक वीडियो पे क्लिक करें।